मेरे पास ना कई लोग बाद में आए, उन्होंने बोला गुरुजी जो हम कर रहे थे वो गलत था क्या? गलत थोड़ी होता है कुछ भी गलत नहीं होता है। परफेक्ट कैसे होता है ये हमें ध्यान देना है। किसी भी काम को कर देना और किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब कोई भी मूवी बनता है तो आपको क्या लगता है जो आप पर्दे पे देखते हैं रियल में वही शूट हुआ था? अगर आप कभी गलती से किसी शूटिंग सेट पे चले जाओ ना तो आप बोर हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये मूवी देखना भी चाहिए। शूटिंग इतना बोरिंग होता है, एक ही चीज के लिए बार बार, एक ही डायलॉग के लिए बार बार आना, रीटेक करना, एक भी परसेंट कोई भी गड़बड़ी हुई उसको क्लोज करना, कट करना। आपके सामने जो परोसा जाता है ना एक्चुअल, वो हर शॉट का बेस्ट पार्ट होता है, हर सीन का बेस्ट पार्ट होता है, और उसमें भी एडिटिंग के माध्यम से साउंड को कोलैब करके एक्शन को ऐसे सजाया जाता है जिसको देखने के बाद आपको मजा आ जाता है। लेकिन रियल अगर रॉ आपको दिखा दिया जाए तो आपको कभी भी कोई मूवी देखने का मन ही नहीं करेगा। तो आप प्रभावित किससे होते हैं? ओरिजिनलिटी से या जो सजी हुई चीजें हैं उससे? ये दुनिया ही ऐसी है मेरे भाई, ये दुनिया ही ऐसी है। किसी भी चीज को अगर सजा के प्रस्तुत किया जाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमने अक्सर देखा है, अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एक नॉर्मल फोटो क्लिक करके डाल दो, कम लाइक मिलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़िया सुंदर एडिट करके चढ़ा दो, बढ़ जाते हैं लाइक, नहीं बढ़ जाते हैं? आया ना? ये दुनिया ही ऐसी है। इसमें जितना सजा के आप चीजों को दिखाएंगे, लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उतना वो चीजें हाईलाइट होगी, उतना उन चीजों का रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। सोना तो सोना होता है, तो सोने की दुकान को सजा के रखने की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी है कि रोड पे अगर सोना बेचा जाएगा तो सोना सोना नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से बेच सकते हैं। हमारे दादाजी लोग बोलते थे कि पहले के जो सुनार होते थे, जो सोने का व्यापारी हुआ करते थे, तो वो लोग अपने बैग में सोना लेके गांव गांव घूम के बेच दिया करते थे, लोगों के घर घर जाके दिखाते थे, और जो पसंद आता था खरीदारी हो जाया करती थी। लेकिन आज अगर कोई ऐसा बेचेगा ना तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये ओरिजिनल सोना है। कितना भी छोटा व्यापारी हो सोने का या ज्वेलरी का, आप उसके यहाँ जाइए, कम से कम नीचे गद्दा बिछा के बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा तो जरूर लगा के रखता है। हाँ जी, शूज बाहर खोल के आइए, आराम से बैठिए, उसके बाद देखिए। यस या नो? द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे थे या जो अभी तक आप चला रहे थे, जिससे आज तक आपकी रिजल्ट आ रही थी, वो गलत था। गलत नहीं था, बट हम क्यों ना एक ऐसा तरीका प्रेजेंट करें, ऐसा सजा तरीका हम लोगों को प्रेजेंट करें जिससे आने वाले लोगों को भी सीखने में आसानी हो और हमारी रिजल्ट, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लगे। इसलिए कल एक परफेक्ट वे हमने कोशिश किया था आपको बताने का, आपको समझाने का, जिसके माध्यम से, जिस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कई लोग बोल रहे थे कि सर हम कर तो बाकी चीज सही रहे थे, बस शुरुआत वाला जो क्लिक था, शुरुआत के जो कुछ डायलॉग थे वो हम बस नहीं कर रहे थे, है ना? तो खाना बहुत अच्छा बना और उसमें नमक कम डाल दो या नमक बहुत ज्यादा डाल दो, क्या होगा? अब बोले सर नमक में ही तो प्रॉब्लम थी, बाकी तो सब बढ़िया किया था। मायने ये नहीं रखता है कि नमक में प्रॉब्लम थी, लेकिन नमक की प्रॉब्लम की वजह से पूरा खाना वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कोई भी चीजों के साथ हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जो दिखेगा सो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके गेस्ट लाते हैं। गेस्ट लाना इतना आसान नहीं है, लोगों को पता नहीं क्या क्या समझा के हमारे जो लोग हैं वो गेस्ट लाते हैं। तो लोग अगर इतनी मेहनत करके 50-60 लोगों को अगर ला के हॉल में बैठा सकते हैं, तो क्या हम 2 घंटा मेहनत करके परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं? इसलिए जरूरी है इसको अच्छे से सेम तैयार करना, जैसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैनिपुलेट मत करना, उसको जो बताया गया तरीका उसको मैनिपुलेट नहीं करना। डर क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपकी जो डाउनलाइन है उसको 2-4 और मिर्च मसाला जोड़ देगी। गलत कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि डाउनलाइन 2-4 मिर्च मसाला जोड़ी तो वो गलत है ना, वो भी सही है, उससे भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन फिर आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। अच्छा, सड़क पे बाएं चलना चाहिए तो दाएं चलेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अब जाओ बिहार में जाके देखो, सब किधर चलते हैं, नहीं होता भाई। ओवरटेक हमेशा दाहिने से करना चाहिए, बाएं से कर देंगे तो क्या होगा? जाओ आप बिहार में, झारखंड में या बनारस में जाओ, कहीं से घुसेड़ के निकाल देते हैं। लेकिन एक सिस्टम बनाया गया ताकि सबके माइंड में एक चीज रहेगा। तो जाओ, जो फॉरेन कंट्रियां हैं, खास करके जो वेस्टर्न कंट्री है, वहां पे दाहिने साइड से लोग चलाते हैं गाड़ी। वहां पे ड्राइवर का जो सीट होता है वो बाएं साइड में होता है, वहां गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में ही बाएं साइड में सीट होता है। उनको वैसी आदत है, और हम एशियाई पैसिफिक रीजन के जो लोग हैं उनको बाएं से चलाने की आदत है, तो हमारी जो सीट है वो दाहिने लगी होती है। अंतर यही और कुछ नहीं है, कल्चर की बात है। वहां पे किसी ने वही कल्चर दिया तो लोग वैसे ही चलाते हैं।
और हमारे यहाँ ये कल्चर है, इसलिए हम ऐसा चलाते हैं। यहाँ के लोग अगर वहाँ जाके गाड़ी चलाए तो उनको बड़ा हाईली अनकंफर्टेबल होगा, यार जस्ट उल्टा पुल्टा मामला चल रहा है, मुड़ना चाहिए बाएं से, मुड़ गया दाहिने से। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीजें पूरी टीम के अंदर जाए तो आसान होता है डुप्लीकेट करना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजें अगर लोगों के माइंड में जाएगी तो ये मुश्किल होगा लोगों के लिए डुप्लीकेट करना। तो हमारे लोग अच्छे से सीख जाएं, केवल सेमिनार में आके उनको ट्रिपल टी की भी जरूरत ना पड़े, इसलिए जरूरी है हर जगह एक जैसा सेमिनार को चलाना। और जब रट्टा मार के सेमिनार करने से रिजल्ट बढ़ सकता है तो बुद्धि क्यों लगाना। आप सबने कल वीडियो सुना, 2017 या 18 में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाया था फर्स्ट ट्रिपल टी के अंदर, और कल भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। दोनों में डिफरेंस लगा क्या है? सेम टू सेम है ना, एक एक डायलॉग, उतार चढ़ाव, ठहराव, जोश, एनर्जी, सब कुछ सेम था या नहीं था? क्योंकि मैंने 16 में रटा था इसको। हमने एक वे बनाया था, हमने वेरीफाई किया अपलाइन से, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? अपलाइन ने बोला यस। तो 2016 में एक ट्रिपल टी 17 में हुई थी, तो हमने 16 में इसको तैयार करके अपने टीम के अंदर डाला था, और तब से लेके आज तक हमने रट लिया, और आज भी वही चल रहा है, मुझे आज भी याद है। हमने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। तो जब बिना बुद्धि लगाए एम्बेसडर बन सकते हैं, तो बुद्धि लगा के डायमंड बनने का फायदा भी क्या है? क्यों? बात समझ में आ रही है? इसलिए सेम कॉपी करो, चीजें अपने आप अपग्रेड होती चली जाएगी। जैसे पहले हम 7 प्रोडक्ट के बारे में केवल बात करते थे, कंपनी के पास 7 ही प्रोडक्ट ही थी। आज हमारे पास 150 प्रोडक्ट है ना, तो हमने प्रोडक्ट सेक्शन को बढ़ा दिया। पहले प्लान में हम कैलकुलेशन की बात नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी कंपनी कैलकुलेशन की बात करती है, तो हम भी कैलकुलेशन वहां पे ऐड कर देते हैं। बाकी लगभग सेम, कोई डिफरेंस नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो तैयार कर लेंगे, परफेक्ट प्लानिंग कर लेंगे।